देखिए, जो विषय है वो थोड़ा सा सबको पता ही है कि पूरे प्रदेश में रथ यात्रा चल रही है। हाँ जी, आपका नमस्कार। मैं अनुरोध करूंगा रमेश मित्तल जी से भी कृपया वो मंच पर आए प्लीज। रेवाड़ी जिला इकाई प्रधान श्री परवीन जी से वो भी कृपया मंच पर आए। परवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल चंद्र जी हमारे मध्य बता रहे हैं, वो जो भी है वो सारी हमारे सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे मंच पर बैठे हमारे प्रधान जी वेद जी, रमेश जी, हमारे युवा नेता किशन लीडर जी और एमपी गौरी जी प्रभु का लेके हमारे राष्ट्रीय आगे आगे आ जाइए प्लीज सब थोड़ा सा। देखिए कोई रूपरेखा नहीं, कोई कुछ नहीं, गर्मी का माहौल है। तो मैं अनुरोध करूंगा परवीन जी से कृपया जो हमारे शहर के मौजूद लोग आए हुए हैं वो माला से हमारे गोपाल चरण जी का स्वागत करें। परवीन जी कराई भी है। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, 2 बजे का समय दिया था, कुछ लेट हो गया, कुछ पाठक बंद की वजह से बोलिए भगवान अग्रसेन जी की, कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी की, कलयुग के अवतारी सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी चरणों में कोटि नमन। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की उपाध्यक्ष आदरणीय एमपी गोयल जी, आदरणीय किशन लाल जी, आदरणीय जिला के अध्यक्ष भाई प्रवीण जी, भाई प्रेमचंद जी, भाई मुकेश महाजन जी, आदरणीय रमेश जी, भाई हेमंत जी, वेद प्रकाश जी, नरेश जी, रेवाड़ी के सम्मानित बंधुओं भाइयों, ऐसी गर्मी के समय में आप सबको कष्ट दिया, लेकिन कई बार कहते कि भगवान के कार्य के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है। हम लोग कंधे पर बोझ रखकर वो खाटू धाम जा रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कुछ लोग शिरडी के साईं बाबा भी जा रहे हैं। ऐसे धर्मपरायण लोगों को जिनका गौरवमय इतिहास हजारों साल में जो नष्ट हो गया था, ऐसा इतिहास जिसने स्वर्णिम छवि दुनिया का इतिहास लिखा हुआ। भगवान राम त्रेता में आए, त्रेता में चले गए, भगवान कृष्ण द्वापर में आए, द्वापर में चले गए, लेकिन कैसे अवतारी हुए उन्होंने 2 युगों में बना दिया। भगवान अग्रसेन जी द्वापर में आए, 15 साल की उम्र में भगवान कृष्ण के सानिध्य में धर्म की मर्यादा में रहकर महाभारत का युद्ध लड़ा।
पिता की शहादत देकर, किसी निहत्थे पर वार नहीं कर अगर धर्म के युद्ध में, धर्म की मर्यादा में रहकर किसी ने युद्ध लड़ा तो तुरंत एक योद्धा था जिसका नाम भगवान कृष्ण। हमने क्या पढ़ा? भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दिया और वह संदेश केवल अर्जुन को दिया। इतिहास में अब तक हमने यही पढ़ा कि भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के अर्जुन को सुनाए और उनको सुनकर उन्होंने युद्ध किया। एक व्यक्ति और था संजय, जिसने आंखों देखा धृतराष्ट्र को सुनाया। हमने ये भी पढ़ा कि युद्ध की समाप्ति पे अर्जुन हिमालय चला गया, संजय स्वर्ग चला गया, धृतराष्ट्र भी स्वर्ग चला गया। फिर कलयुग में गीता कहां से गई? जब किसी व्यक्ति ने गीता सुनी नहीं, इतिहास कह रहा, मैं नहीं कह रहा, और 18 अध्याय केवल अर्जुन ने सुनकर युद्ध किए, तो आज मानवता का ये ग्रंथ गीता कहां से आया? तो अग्र भागवत पुराण ने अनेक ये रहस्य जो दुनिया में अब तक रहस्य बने हुए, इसका दुनिया को प्रकाश में संदेश दिया कि महाभारत युद्ध में 15 साल की उम्र के भगवान अक्षय जी जो मौजूद थे, विष्णु के अंशधारी थे, और अर्जुन के अलावा गीता को सुनने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था तो उसका नाम भगवान अक्षय। उन्होंने गीता के 18 अध्याय को सुना, सुनकर अपने जीवन में धारण किया और अपने जो 18 सिद्धांत बनाए वो गीता के 18 अध्याय पर ही आधारित है। युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर जब सबका धन्यवाद करने लगा, भगवान कृष्ण जो बहुत बड़े युधिष्ठिर किनका धन्यवाद कर रहे हो? ये अग्रसेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस युद्ध की समाप्ति में द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग प्रारंभ होगा। कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए अगर किसी ने अवतार लिया है तो भगवान जाओ अग्रसेन, कलयुग में धर्म की स्थापना करो। और कहते भगवान कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद 2 आदमियों को आशीर्वाद दिया, एक बर्बरी को दिया, जाओ मेरे नाम से कलयुग में पूजे जाओगे। दूसरा आशीर्वाद भगवान अग्रसेन को दिया, जाओ कलयुग में धर्म की स्थापना। और क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, रमेश जी तो जिस साहब के पिताजी हैं, कोई कहते हुए तेरा बाप जज लग रहा है या तेरा, तो हम देसी भाषा में बात करें। आज दुनिया में पैसा बहुत लोगों में, जाटों को भी, आप तो रेवाड़ी में रहते हैं, जाटों को भी है, पंजाबियों को भी है, गुजराती को भी है, लेकिन धर्म के काम सबसे ज्यादा कौन करता है? मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनाना है, अंशेष चलाना है, कोई भंडारा लगाना है, कोई कीर्तन करना है, कोई भागवत कथा करनी है, कोई गौशाला की व्यवस्था करनी है, कोई एकल विद्यालय चलाने हैं, कोई उर्वासी कल्याण आश्रम चलाना है, या राम मंदिर का निर्माण करना है। तो राम मंदिर में भी सबसे बड़ा योगदान किस समाज का? राम तो छत्तीस नागरिक है पूरे देश के, 25,000 करोड़ में सबसे बड़ा अनुदान 80% पैसा आप लोगों को लगा। तो अग्रवाल समाज धर्म पर समाज है, अग्रवाल समाज अग्रसेन जी का वंशज है। अग्रसेन जी ने कलयुग में धर्म की स्थापना की, ये हमारा डीएनए टेस्ट है, हमारी रगों में उनका खून है, इसलिए ये प्रमाणित होता है कि कलयुग में धर्म की स्थापना की तो भगवान अग्रसेन जी। क्योंकि अग्रोहा किसी बैकुंठ धाम से कम नहीं था। अग्रोहा जो महात्मा गांधी ने कल्पना की कि राम राज्य की स्थापना करेंगे, कैसा राम राज्य? वो राम राज्य जो कभी अग्रोहा में राम राज्य था, जहां गरीब को, किसान को, मजदूर को, सबको गले लगा बिना किसी भेदभाव के। ऐसा घोर कलयुग जब शुरू हुआ महाभारत युद्ध के बाद, उसमें सबको गले लगाकर एक ऐसा द्रोहा गणराज्य स्थापित किया जो किसी बैकुंठ धाम से गर्व नहीं था, जिसको देखकर इंद्र भी ईर्ष्या करता था। इसी कारण से इंद्र नाराज हुआ। ऐसा द्रोहा को देखकर जो विदेशी ताकतें थी, जो विदेशी आक्रमणकारी आए, जो आतंककारी आए, उन्होंने भी हमसे ईर्ष्या की और अग्रोहा को नष्ट किया।
मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर में अर्पण किया और 17 बार ही अग्रोहा में अर्पण। चाहे सिकंदर आया हो, जो औरंगजेब आया हो, या जो भी कोई आया, हर आदमी ने अग्रोहा को नष्ट किया। हम सबका वो अग्रोहा, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी के हम वंशज हैं, वो हमारे पितृ देवता हैं। अब छोड़िए बात भगवान की, हम उनके वंशज हैं, हमारे उस अग्रोहा को नष्ट किया, तो क्या हम सबका फर्ज बनता है हम उजड़े हुए अग्रोहा को पुनः बताएं या नहीं बनता? बनता है। कौन कौन चाहता है बताओ उस उजड़े हुए अग्रोहा को बसाएं? हम सब लोग चाहते हैं। इसीलिए गर्मी के समय में आपको कष्ट दिया, इसीलिए आद्य महालक्ष्मी की जनाशीर्वाद यात्राओं का 18 रथ पूरे देश में शुरू किए गए। ये 10 करोड़ अग्रवाल समाज जो इस देश के 135 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलता है, जो बिना जाति पाति का जहर बने सबको साथ लेकर, एक सद्भावना का संदेश लेकर, एक विश्व शांति का संदेश लेकर, एक जनजन को साथ लेकर, एक राष्ट्रभक्ति भावना को लेकर, एक भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का सपना लेकर जो समाज चलता है, अगर वो समाज इकट्ठा होगा, अगर वो समाज का गौरवमय इतिहास उसके युवाओं को मिलेगा, तो निश्चित रूप से जिस दिन अग्रोहा बचेगा उस दिन देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। इसीलिए उस उजड़े हुए अग्रोहा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इजराइल जब गुलाम था तो इजराइल के लोग जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा हम साल में एक बार यरूशलेम जरूर जाएंगे। जो इजराइल की राजधानी थी, सबने प्रण लिया कि साल में एक बार यरूशलेम जरूर जाएंगे। और जब उन्होंने प्रण लिया तो इजराइल आजाद हुआ, और आजाद होकर एक छोटा सा देश दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। आज अग्रवाल समाज कहता है कि हम पिछड़े हो गए, हम इकट्ठे नहीं हो रहे। हमारी 22,000 संस्थाएं हैं, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, धर्मशाला में चुनाव होते हैं, हम अग्रसेन जयंती इकट्ठे मिलकर नहीं बनाते, पता नहीं क्या क्या बात करते। हमारे मन में संकीर्ण विचार है कि हम इकट्ठे नहीं होते। किसके नाम पे इकट्ठे? जितनी संस्थाएं हैं आज देश में 22,000 संस्थाएं हैं अग्रवाल समाज, लेकिन सभी संस्थाएं, सबके भवन अलग होंगे, ट्रस्ट अलग होंगे, कमेटी अलग होगी, मेंबर अलग होंगे, लेकिन अग्रसेन जी के नाम पर, अग्रोहा के नाम पर, अग्रवाल के नाम पर हम सब एक हैं नहीं। कोई गोपाल सर के नाम पे खिलाफ होगा, कोई रमेश जी के नाम पे खिलाफ होगा, कोई किशन लाल जी के नाम पे होगा, कोई MP गोयल जी के नाम पे होगा, कोई किसी के नाम पे खिलाफ होगा, लेकिन अग्रसेन जी अग्रोहा और अग्रवाल के नाम पे हम एक हैं। तो हमने कहा कि अग्रोहा को जो उजड़ गया था, जैसे भगवान राम ने कहा रामायण में, अयोध्या तुझे स्वर्ग से बदली महान है, क्योंकि अयोध्या मेरी जन्मभूमि। हम सब लोगों के, हम जिनके वंशज हैं, जो कलयुग के अवतारी हैं, जो धर्म के संस्थापक हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, जो जीव के संरक्षक हैं, यज्ञों में पशुबलि में जिन्होंने प्रतिबंध लगाया, ऐसे उस महाबला को हम भूल गए। इसी कारण से आज हम पिछड़े। हम सब लोग छोटे छोटे उदाहरण ले रहे हो आपके सामने। अपने बेटे की शादी करते, हम सब लोग सबसे पहले किसको मनाते हैं? पितृ देवता। हर आदमी कहता है पहले उनको बड़े भाई की मिलनी बात नहीं करना, उनका सगुन बात नहीं लेना, पहले 2 सगुन 5 सगुन किनके दे दो? पितृ देवता को। पंडित जी में पूजन शुरू कराता तो कहते हैं कुल देवता भेवने में, पितृ देवता भेवने में, स्थानीय देवता भेवने में, ग्राम देवता भेवने में, सबसे पहले पितृ देवता को याद करते हैं। अग्रोहा शक्तिपीठ से आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा के 18 रथ पूरे देश में आद्य महालक्ष्मी की मूर्ति, अग्रसेन जी की मूर्ति के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि अग्रोहा धर्म का केंद्र रहा है, अग्रोहा भारतीय संसदीय केंद्र रहा है, अग्रोहा के टीले में आज भी महाभारत काल की सभ्यता छिपी है।
क्योंकि अग्रसेन जी ने महाभारत युद्ध में 18 दिन तक हिस्सा लिया था। इस गौरवमय इतिहास की जन जन को जानकारी मिली। अग्रोहा जो धर्म का केंद्र था, विदेशी ताकतों ने बार बार आक्रमण करके जिसको उजाड़ दिया, हम सब लोग मिलकर उसको पुनः बसाएं, ताकि जो सरकार की योजनाएं आज हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये योजना कहाँ से आई, ये विचार कहाँ से आया? आज से 5000 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन जी ने जो एक ईंट और एक रुपये की परंपरा का जो इतिहास दिया, हर अंतिम छोर में बैठे गरीब को गले लगाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सिद्धांत आ जाया, अगर भागवत पुराण ने प्रमाणित किया कि 9 साल की उम्र में किसी ऋषि कन्या को एक बलात्कारी राजा से बचाने का काम किया था, तो भगवान अग्रसेन जी ने किया। जीव मात्र दया अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत भगवान महावीर का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन जी ने तमाम यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर और नारियल की आहुति देकर जीव मात्र दया का काम किया। आज पूरा विश्व अशांत है। हम इन 18 रथों के माध्यम से पूरी दुनिया में जन जागरण पैदा कर एक सद्भावना का संदेश लेकर अशांत विश्व में शांति पैदा करने के लिए ये हमारी रथ यात्रा का आयोजन किया है। इन रथ यात्राओं के प्रति लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भारी उत्साह के साथ लोग उसकी आरती के लिए महिला शक्ति, युवा और आम धर्मपरायण लोग श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये रथ यात्रा इस देश में एक बहुत बड़ा एक जन जागरण पैदा करेगी। ये यात्रा देखिए, यात्राएँ तो शुरू हो गई थी। पिछली दिवाली पे हमने 18 आद्य महालक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करके अखंड ज्योत जलाकर पूरे देश में उनको निकाला। हरियाणा में यात्रा 12 फरवरी से शुरू हुई। पहले फतेहाबाद जिला गई, फिर सिरसा जिला गई, फिर वहाँ से जींद जिला होती हुई कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अम्बाला, अम्बाला से पंचकुला और पंचकुला से यमुनानगर, करनाल होते हुए पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर होती हुई अब गुड़गांव में यात्रा चल रही है। गुड़गांव में 15 जुलाई तक यात्रा चलेगी, 31 जुलाई तक फरीदाबाद जिले में चलेगी, 15 अगस्त तक ये यात्रा पलवल जिले में चलेगी, उसके बाद मेवात में जाएगी और अगस्त के आखिरी में सितंबर के प्रारंभ में रेवाड़ी जिले में 10 दिन 15 दिन के लिए यात्रा आएगी। ये यात्रा क्योंकि आद्य महालक्ष्मी को सनातन धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला 36 बिरादरी का आदमी पूछता है, तो आद्य महालक्ष्मी एक समाज को जोड़ने का काम करेगी। अंतिम छोर पे जो गरीब बैठा है, हमारे संपन्न व्यक्ति उनको अपनी जिम्मेदारी समझकर गले लगाए और महाराज अग्रसेन जी के सिद्धांत को जीवन में धारण कर अग्रोहा को एक बहुत बड़े शक्ति पीठ के रूप में उसका निर्माण कर ये संदेश देकर कि हम जाति पाति में विश्वास ना कर हम कर्म में विश्वास करते हैं। हम भारत में हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम एक सद्भावना का संदेश लेकर, एक अशांत विश्व को शांति का संदेश लेकर, एक दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने का मन में संकल्प लेकर ये रथ यात्राएँ निकली हैं। इन रथ यात्राओं से पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक सद्भावना का संदेश जाएगा, भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों का संदेश जाएगा और एक बहुत बड़ा एक भाईचारा कायम हुआ। देखिए, वैश्य समाज ने तो हमेशा समाज का नेतृत्व किया है। आज जहाँ जाति पाति का जहर राजनीतिक लोगों ने समाज में भरा है, हर बिरादरी ये मानती है कि अग्रवाल समाज के किसी नेता से हमें कोई खतरा नहीं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में हमारे समाज के लोगों ने बहुत बड़ी शहादत दी। देश में मैंने कहा 2 दल थे, एक नरम दल था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते थे, एक गर्म दल था जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। राजनीति में जो गिरावट आई है, हमारा सभी नेताओं से, दल के शीर्ष नेताओं से ये आग्रह रहेगा कि वो भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन में उनको धारण कर
जनता के कल्याण के विषय को लागू कर कर एक जनता को भलाई का काम करें तो दलों का भी भला होगा और राष्ट्र का भी भला होगा। थैंक यू। देखिए, ये मंदिर कोई एक व्यक्ति ने बनाया है। ये मैंने कहा 10 करोड़ अग्रवालों की भावना, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनेगा। हमने जो योजना बनाई उस योजना के अनुसार पहले चरण में 100 करोड़ की योजना बनी थी। अब ये योजना 500 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। ये मंदिर श्री यंत्र के ऊपर मंदिर बनेगा। इस मंदिर में जो आद्य महालक्ष्मी की मूर्ति होगी वो शुद्ध चांदी की मूर्ति होगी। सिंहासन भी शुद्ध चांदी के होंगे। अष्टलक्ष्मी की मूर्तियाँ भी चांदी की होंगी ताकि लोगों को ऊर्जा मिल सके, लोगों को उनसे जो अपनी मिन्नतें पूरी कर सके। ये मंदिर श्री यंत्र की शेप पे बनता हुआ जोधपुर की राजमांस के पत्थर से सारे मंदिर का निर्माण होगा। इसमें बहुत बारीक कलाकारी और कर्विंग वर्क होगा जो एक देखने लायक होगा। ये मंदिर में कोई सरिया नहीं लगेगा, शुद्ध ग्रेनाइट के पत्थरों से इसकी नींव भरी जा रही है। अब तक नींव में जो मैंने कहा 17 फुट गहरी नींव भरी गई, इसमें करीब 70,000 से ऊपर सीमेंट के कट्टे हमारे नींव में लग चुके हैं। 1000 साल की उम्र का ये मंदिर बनेगा। विदेशी तांत्रिकों ने जिस तरह से अग्रोहा को उजाड़ा, हम सब लोगों की, हर युवाओं के मन में, महिलाओं के मन में एक बड़ा जोश है कि हम ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर बनाएंगे कि दुनिया के आने वाले हर आदमी को जहाँ आकर शांति मिले। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में अग्रोहा में एक अग्रभूति सम्मेलन अग्रोहा शक्तिपीठ का निर्माण किया, जहाँ पूरी दुनिया की महामाया आद्य महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का एक भव्य अलौकिक और दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। हम दिवाली पे जिस महामाया की पूजा करते हैं